नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि कानूनन आप देखते हैं कि अगर एक पुलिस वाला है तो उसने किसी मुजरिम को अगर अरेस्ट करने के बाद वो मुजरिम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, या अरेस्ट करने से पहले भी ऐसा कुछ हो जाता है कि पुलिस वाले को मजबूरन उसे शूट करना पड़ता है या उसको गोली मारनी पड़ती है, तो कानून इस तरह की बातों में क्या कुछ कहता है। तो पहला केस डिस्कस करते हैं। रेलवे पुलिस में हुआ था कि रेलवे में ना बहुत सारी चोरियां हो रही थी, तो एक डीआईजी साहब नए आते हैं, वो अपनी टीम को कमांड करते हैं कि भाई मुझे तो ये चोरियां रोकनी है, आप इस पे एक्टिविटीज़ पर ध्यान दो और पेट्रोलिंग बढ़ाओ। तो पेट्रोलिंग बढ़ती है तो पता लगता है कि इस जगह पर चोरियां ज़्यादा हो रही है, तो ट्रैप लगा के पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है। तो क्या होता है कि एक कांस्टेबल जो है वो एक चोर को पकड़ लेते हैं। तो पकड़ते समय तो वो क्या करता है चोर, की ट्रेन आ जाती है, वो उस ट्रेन में चढ़ने लगता है, भागने की कोशिश करता है। तो वो कांस्टेबल देखते हैं कि अगर ये भाग गया तो ट्रेन जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, वो उसको शूट कर देते हैं, गोली मार देते हैं। तो अब गोली मारने से वो बंदा मर गया, तो कानूनन अब इस चीज़ का क्या बनेगा। तो पहले पुलिस वाले ने कहा कि मैंने तो जो कानून आपने बनाया हुआ है उसकी रक्षा करते समय अपना कर्तव्य निभाया, कि मुझे कानून ने कहा था कि इसे पकड़ो, सीआरपीसी कह रहा है, मैंने पकड़ लिया। पकड़ने का तो वो भाग रहा है, ठीक है, मैंने उसे रोकना चाहा, वो रुका नहीं, मैंने गोली मार दी। तो कानून ने कहा कि भाई साहब, अगर कोई ऐसा क्राइम है कि जिसमें डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट नहीं होगी, कि उसने ऐसा क्राइम करा है कि जिसमें डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी, तो आप उसमें उसे हर्ट कर सकते हो, मार नहीं सकते हो, ठीक है। अभी उसने क्या करा था, चोरी की थी। चोरी करने के केस में उसे डेथ पेनल्टी तो मिलनी नहीं, ठीक है, तो सज़ा होनी थी इम्प्रिजनमेंट। तो इस केस में पुलिस वाले को ये अलाउ नहीं था। तो ये जो है ना भावना, कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि जिस प्रकार का क्राइम है उस प्रकार की सज़ा और उस प्रकार की सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हाँ, किसी ने रेप करा, रेप करते समय आपको पता है कि ये रेप कर रहा, मोलेस्ट कर रहा है, तो रेप करते समय आपने देख लिया, आपने उस बंदे को गोली मार दी, तो इसमें अलग धाराएं हैं, इसमें है बचाव, ठीक है, कि आपने गुड फेथ में वो कार्य करा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं कि मान लीजिए कोई एक पुलिस जाती है, 4-5 बंदे हैं, ठीक है, वो जाते हैं वहाँ पे, एक गैंगस्टर है उसे पकड़ने जाते हैं। तो गैंगस्टर को पकड़ते समय देखते हैं पुलिस वाले कि यार हम तो 5 जने हैं, ये 20-30 जने हैं, तो हम लोगों की मदद ले लेते हैं। तो वहाँ पे जो डीएसपी साहब हैं वो पब्लिक ऑर्डर करते हैं कि मेरी मदद करो, आप इधर से घेरो, आप इधर से घेरो, आगे मत आना, रास्ता बंद कर दो, यानी ऐसे डायरेक्शन देते हैं। अब कानूनन वो व्यक्ति डर रहे थे कि क्या कानून हमें यह करने के लिए कहता है कि हम आपके अधिकारी की बात माने। तो जी हाँ, कानून आपको ये कहता है कि आपने पुलिस ऑफिसर की उस बात को मानना है, कि पुलिस ऑफिसर अगर इन कमांड आपको कोई डायरेक्शंस दे रहा है तो आप उसका पालन करेंगे। एक बात। अब दूसरी बात, अब केस आगे बढ़ा, पुलिस वाले ने कहा था कि भाई इनको पकड़ो, ठीक है, मेरी मदद करो, वो मदद करने लग गए। अब मदद करते समय वो बंदों ने थोड़ा सा मारपीट भी होगी गैंगस्टर के साथ, कि एक बंदा पहलवान था उनमें से, पब्लिक में, उसने कहा कि अरे मैं तो मदद करूंगा, उसने 2-4 घुसे लगा दिए और उसके दांत 2 टूट गए गैंगस्टर के। तो अब कानून क्या कहेगा, कानून कहेगा आपने कमांड उसकी मानी, कानून की रक्षा करने के लिए यह कार्य करा, हर्ट करा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आप इसमें कानूनन कोई अपराध, ऑफेंस आपने, इल्लीगल एक्ट या इल्लीगल ओमिशन आपने नहीं करा है, कानून ने आपको ये करने के लिए कहा था। तो इस तरह का ये केस होता है। तो जब कभी भी पुलिस वाले, अगर कोई ऑफिसर है, डीएसपी, मैजिस्ट्रेट, तो वो अगर डायरेक्शंस देते हैं तो पब्लिक से हमारी विनती है उनका सहयोग करा करें, ठीक है जी। एक ही हो गया, एक हो गया। क्राइम जब होता है ना, तो क्राइम होने पे देखा जाता है कि डेथ पेनल्टी है ये इस क्राइम के, या पुनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो इम्प्रिजनमेंट है तो उसके अनुसार सज़ा मिलती है, कि क्राइम किस प्रकार का किया हुआ है उसके अनुसार सज़ा मिलती है, ठीक है। अब मान लीजिए ए है, एक व्यक्ति है, वो जाता है किसी के फैक्ट्री में चला जाता है, चौकीदार को पीटता है, ठीक है। तो क्या आता है कि मालिक ऊपर बैठे होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, दोनों मालिक बैठे थे, 2 मालिक थे बैठे थे, ठीक है।
थोड़ा गपशप कर रहे थे। तो क्या हुआ, वो आते हैं कि दोनों के पास पिस्टल होते हैं, वो देखते हैं चौकीदार चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मार दिया। तो दोनों उठते हैं और उठ के नीचे जाते हैं। पहला मालिक होता है वो सीधा ही जाते हैं उस बंदे को गोली मार देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जो BNS या IPC में जो पर्चा दर्ज होगा अब 1 जुलाई के बाद 2024 के बाद तो BNS में, तो उसमें क्या है कि जिसने गोली चलाई उस पर तो कत्ल का केस चलेगा, ठीक है। अब दूसरा जो व्यक्ति था, यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन चाहे उसकी भी थी कि उसने भी मारना था, पिस्टल उसके पास भी थी, पर दोनों की कॉमन इंटेंशन नहीं थी। उस पर अटेम्प्ट चलेगा, इस पर क्या चलेगा, मर्डर का केस चलेगा। तो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में फ़र्क होता है कि एक व्यक्ति, देखिए मान लीजिए कि 5-6 बंदे मिलते हैं, एक व्यक्ति उसमें से क्या है कि 5 बंदे जाते हैं रॉबरी करने, चौथा 5वां बंदा बैंक के बाहर रेकी कर रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब ठीक है। तो अंदर क्या होता है कि अंदर वो रॉबरी करते हैं, रॉबरी कर लेते हैं, चोरी करते हैं, तो बाद में पकड़े जाते हैं। तो जो 5वां व्यक्ति है वो कोर्ट में कहता है कि जज साहब मैंने तो रॉबरी करी ही नहीं, मेरा तो इतना सा क्राइम था, मैं तो देख रहा था बाहर कोई आ रहा है या जा रहा है। तो जज साहब कहते हैं कि भाई आपकी इंटेंशन सेम थी, जब आप चले उस जगह पर चलने के लिए, तो आपकी इंटेंशन थी कि आप भी रॉबरी में पार्टिसिपेट करोगे, चाहे किसी मर्जी तरीके से करो। आपका पार्टिसिपेशन वो नहीं मायने रखता किस प्रकार का था, आप पार्टिसिपेंट थे, आपने भाग लिया था, तो आप क्राइम कर रहे हैं, आप भी सेम धारा में ही कन्विक्टेड हो गए। अब अगर इंटेंशन सेम नहीं है तो